हेलो दर्शकों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। हम देवी देवताओं पर आधारित पुराण के बारे में या पुराण को मद्देनजर रख के इसकी कथा आपको सुना रहे हैं। स्वर्गलोक के बाद में फिर से एक और धरती का निर्माण हुआ, जो कि गाय के अंश से उत्पन्न धरती गोचरण धरती कहलाई। इस धरती पर असुर और मानव उत्पन्न हुए। असुर गाय के अंश से उत्पन्न हुए और मानव पृथ्वी के अंश से उत्पन्न हुए। ये धरती निरंतर मानव और असुरों के बीच 3 युगों तक निरंतर चलती आई। इस बीच असुरों की संख्या लगभग 80 करोड़ तक पहुंच गई। इस बीच में देवी देवता और असुरों के बीच में युद्ध होने का निश्चय हो गया और असुर और देवी देवताओं ने ये निश्चय किया कि हम आपसे युद्ध लड़ेंगे। जो कोई युद्ध में हराएगा वही स्वर्ग का और गोचरण धरती का एक राजा कहलाएगा। इसी पर देवी देवताओं ने और असुरों ने युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया। इस बीच में असुर और असुरों के युद्ध में लगभग सारी गोचरण धरती खून से रंग गई और ये युद्ध 3 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। इसी बीच में गाय के अंश से उत्पन्न हुई दुर्गे, जो कि शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, उसने इस धरती पर देवी देवता और असुर मानव सबको अपना विकराल रूप धारण करके मारना शुरू कर दिया। देवी देवता तो अपनी जान बचाकर वापस स्वर्गलोक लौट गए और इसके बाद में असुर और मानव सभी को एक तरफ से शैलपुत्री के रूप में हुई दुर्गे ने सारी असुर मानव का विनाश कर दिया और धरती पूर्ण रूप से खाली हो गई। ये पृथ्वी का कर्तव्य रहता है कि जिस काम से उत्पन्न किया गया है, चाहे वो मानव हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे स्वयं पृथ्वी, वे अगर वो कर्तव्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाती है तो उसका विनाश निश्चित है। इसी कारण धरती का मतलब होता है मानव की रक्षा करना, उनकी जान लेना या उनको मारना नहीं होता। इसी कारण वे दुर्गा धरती के अंश से विभून हो गई या धरती के अंश से छिन गया उनसे, और वे दुर्गा एक स्त्री के रूप में इस धरती पर प्रकट हो गई और धरती एक भूखंड में बदल गई और अंत में इस धरती का भी अंत हो गया, जो कि गोचरण के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भूमि।